तो गाइस यहाँ पे हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकती थी, लेकिन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो मैं यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। रीज़न इसका सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ऊपर मैंने एक येलो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे, और अगर आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड भी क्या है, डाउन डायरेक्शन में है। और इसके पहले भी हमने जो ट्रेड ली थी वो लाइव मार्केट में ली थी यूएसडी में, जो कि हमारी विन रही थी। और मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और एक ही जगह पे रेंज कर रहा था। इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ली थी। हालांकि मैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाला था, क्योंकि देखो आप, ये जो इसके पहले जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये यहाँ तक आई थी, ठीक है। तो हल्की सी भी इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग होती तो उसके बाद रीज़न वहाँ पे भी सेम था कि इसने इसको ब्रेक नहीं कर पाया नीचे की साइड में, इसलिए मार्केट ऊपर जाती। और अभी भी अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया है, और यहाँ पे मुझे लगा वो मेरी ट्रेड लॉस हो जाएगी। उसी चक्कर में यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड लगाई हुई है, और ट्रेड अगर हम वो देखें तो वो ट्रेड भी हमारी विन रही है, ठीक है। और लेकिन फिर भी यहाँ पर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते थे। यहाँ पे मैंने मनी मैनेजमेंट को यूज़ करके 3 ट्रेड प्लेस कर दिया। हालांकि मुझे 2 ही ट्रेड करनी चाहिए थी, लेकिन ये एक शॉर्ट ट्रेड होती। क्यों, आप देखो, मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, प्लस ये कैंडल इस लेवल के ऊपर तो गई थी, लेकिन क्या सस्टेन कर पाई? सस्टेन नहीं किया। हालांकि ये थोड़ी सी अगर भी इस गैप की वजह से, ये जो आप गैप देख रहे हो उसकी वजह से थोड़ी सी भी ग्रीन बनती, तब भी मेरी प्रिडिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। और आप देख सकते हो कि कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कुछ ट्रेड करना है, और अभी हमारा कुछ 3-4 ट्रेड का ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमें कुछ ट्रेड भी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि मनी मैनेजमेंट को हमने फॉलो किया था, और लेकिन लास्ट सेकंड में वो ट्रेड हमारी विन हो गई, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी भी ट्रेड की है वो सारी विन गई है, ठीक है। हाँ तो गाइज़, यहाँ पे हमें एक और नेक्स्ट ट्रेड अभी मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देखो कि मार्केट ने इस लेवल को, जो हमने ये ब्लू रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके नीचे ब्रेक किया, अगेन एक ग्रीन कैंडल आई, मतलब कि बायर एक्टिव हुए, अगेन बायर आ रहे हैं। अगर बायर इसके नीचे क्लोज करते हैं तो यहाँ पे मैं एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करूँगा, जो कि उसने किया है, ठीक है। तो बस यही एक सिंपल रीज़न था। ये साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेने का सबसे बेस्ट तरीका है। जब भी 2 लेवल के बीच में आपको मार्केट रेंज करते हुए दिखे ना, तब आप इस तरीके से ट्रेड आराम से ले सकते हो। और अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे ना, तो आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो, मार्केट ने क्या किया, हमने बॉडी टू बॉडी और लेवल को आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे कि बॉडी टू बॉडी, और एक सेकेंड, सॉरी गाइस, जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना, बॉडी टू बॉडी, और नीचे मैक्सिमम विक आ जाए उस तरीके से। और मार्केट ने अभी हमारे फेवर में ही जा रहा है, और सिंपल रीजन था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और अभी नीचे एक सपोर्ट लेवल थे, जहाँ से मार्केट ने एक बार ग्रीन कैंडल बनाई। उसके बाद क्या, सेलर आए, लेकिन सेलर उस लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर पाए। अभी भी मार्केट में सेलर ने उसके नीचे क्लोज नहीं किया। तो इस कैंडल का हम वेट करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे कि इस लेवल पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। पहले ये लेवल, चलिए, अभी अगर ये कैंडल रेड बनती है तो इसके बाद मैं एक और कैंडल रेड के लिए जाऊंगा, ठीक है गाइस। तो कुछ इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। सिंपल चीज़ों को फॉलो करो, मेरा बस यही कहना है आपसे। और मार्केट में कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखो, लर्निंग लो पहले, और देन आप आगे बढ़ो, ठीक है। हालांकि अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सेलर का मोमेंटम है वो ब्रेक हो रहा है, और मेरी कुछ और भी चीज़ें रहती है, जैसे कि ये वाली ग्रीन कैंडल है, तो इस सेलर ने इनको इंगल्फ कर लिया, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे एक रेड कैंडल आ सकती है। और यहाँ पे मैं अपवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस करूँगा। रीज़न इसका सिंपल है, चाहे तो शायद एक कंफर्म ट्रेड नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बायर का एरिया था जहाँ पे एक कैंडल रुकी है, रेड वाली बड़ी रुकी, उसके बाद ग्रीन वाली भी रुकी है, ठीक है, उस लेवल के ऊपर।
मतलब कि यहाँ पे बायर को आना चाहिए। बस वही एक सिंपल सा रीज़न था इस ट्रेड को लेने का। और यहाँ पे मार्केट सस्टेन भी कर रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन वही कहता है। आपको प्राइस को रीड करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइन पे, मोमेंटम किसका ब्रेक हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन कब जा रहा है, बस यही सब सिंपल चीज़ों को फॉलो करके आप मार्केट में इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं गाइस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे प्रॉफिट बनाना। देखो मेरी वीडियो कुछ लंबी होगी, क्योंकि मैं मैक्सिमम जितना हो सके उतना साइकोलॉजिकल पॉइंट इस वीडियो में कवर करूँगा, ताकि आपको उनसे फ़ायदा मिले। तो अगर आप देखोगे कि हमारी ये वाली ट्रेड भी विन गई है, तो अभी तक हमारी एक भी ट्रेड लॉस नहीं है। तो अगेन क्या हम यहाँ पे बायर के साथ जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि इस कैंडल की विक को देखो, अपर विक को, उसके नीचे इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज़ किया। तो कुछ टाइम वेट करो। हमें ऐसा नहीं है ना कि हर कैंडल पे ट्रेड लेना है। जब प्रॉपर सेटअप मिलेगा तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। जब मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिखेगा, अपोजिट साइड का प्रेशर दिखेगा, तब हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो बस उसी तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। और अभी इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार बायर ने रीटेस्ट किया था ना, देखो इसका ब्रेकआउट, देन रीटेस्ट एंड कंटिन्यू। अभी मार्केट इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मार्केट एक कैंडल तो इस लेवल के नीचे बना दी, हालांकि ब्रेक करने की कोशिश नहीं की है। तो हम यहाँ पे थोड़ा और वेट करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। देखो इस बार ब्रेक करने की कोशिश की और हल्का सा ब्रेक किया है, तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ तो गाइस यहाँ पे मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस की है, हालांकि ये भी ट्रेड मेरी कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन को, मोमेंट को समझते हुए मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखोगे कि इस लेवल से बाइंग आई है। और अब कैंडल की साइज़ देखो, जैसे कि ये इस कैंडल की साइज़ छोटी है, ये सबसे पहले वाली, उसके बाद इसकी बड़ी, उसके बाद इसकी बड़ी, उसके बाद इसकी बड़ी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर का मोमेंटम ख़त्म हुआ कहाँ पे, सपोर्ट लेवल पे। तो इसी के लिए हम यहाँ पे बायर पे ट्रस्ट कर सकते थे। और मैंने हल्का से यहाँ पे गैप देखा, और अगर मोमेंटम डिक्रीज़ होता ना तो मैं गैप की वजह से भी ट्रेड नहीं लेता। लेकिन इस वाली कैंडल के हाई जो अपर वीक है उसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, और ये भी जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो प्रॉपर नहीं है। अगर इसको मैं प्रॉपर ड्रॉ करूँ ना, तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से, एक सेकंड, ठीक है गाइस। देखो थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन रीज़न आपको प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मतलब कि बहुत, ये देखो बहुत गैप था, तो उसी के बेस पे हमने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगाई थी, जो कि शॉर्ट विन गई है। तो बस इसी तरीके से आपको ट्रेड, हाँ तो गाइस यहाँ पर भी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की मुझे एंट्री मिल रही है, और ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है शायद। चलो 2 ट्रेड प्लेस हो गई है, मुझे लगा था ट्रेड प्लेस नहीं हुई थी, लेकिन और इस ट्रेड का भी मैं आपको कंफर्म नहीं बताता हूँ, क्योंकि आप देखो कंफर्म ट्रेड होगा ना, वो मैं आपको बोलूँगा कि ये शॉर्ट ही होगा। लेकिन जब लेवल पे कुछ एंट्री हमें मिलती है ना, तो वो मिस ना हो जाए, इसलिए मैं एक मतलब कि एक स्टेप पहले ट्रेड यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और रीज़न में एक्सप्लेन करूँ तो मार्केट ने देखो ये वाली कैंडल जो बड़ी वाली ग्रीन दिख रही है, हमारे रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लिया। अगेन एक ग्रीन कैंडल आई, इसने भी उस जोन से रिजेक्शन लिया और इसके नीचे क्लोज़ किया। तो ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज़ करती है, तो अगेन मैं नीचे की साइड में ट्रेड करूँगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या कर दिया, अभी किया नहीं है, देखो। चलो नीचे ही अगर क्लोज़ करेगी तो हमारा प्रॉपर सेटअप बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 ट्रेड थी मेरी, तो मैंने 4 ट्रेड लगा दिए, और यहाँ पे हमें एक और कंफर्मेशन मिल गई, और इस ट्रेड के विन होने के 99% चांस है। क्योंकि यहाँ पे देखो, सॉरी गाइस, यहाँ तक बायर्स का मोमेंटम इंक्रीज़ हुआ था, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ, और ये वाली जो ग्रीन कैंडल है उसकी अपर वीक के अंदर ये वाली ग्रीन कैंडल ने भी क्लोज़ किया है, और उसके बाद वाली जो ये लास्ट कैंडल ग्रीन बनी उसने भी क्लोज़ किया है, और अब हमारे जो लेवल के नीचे क्लोज़ किया है। तो मतलब वही है ना कि बायर यहाँ पे वीक हो रहे, सिंपल सा रीज़न था। और आप देखो कितनी बिग रेड कैंडल आ रही है, ठीक है। तो बस प्राइस को समझना है, बायर्स की मूवमेंट को समझना है। अगर आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इस कैंडल पे ट्रेड अवॉइड कर दो। जब आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले तब आप ट्रेड करो। मुझे अपॉर्चुनिटी कुछ मिलती है तो मैं मिस नहीं करता। देखो एक ट्रेड हमारी यहाँ पे लॉस हुई, हालांकि 2 एंट्री लग गई थी,
तो उसी के बेस पे हमने यहाँ पे 4 एंट्री लगी थी जो कि शॉर्ट विन गई। अभी यहाँ पे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अगर जो ये कैंडल है ना ग्रीन, उस विक के नीचे इस रेड कैंडल की क्लोजिंग आती तो, लेकिन वो क्लोजिंग नहीं आई तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो एक ही चार्ट में आपको समझाना, ठीक है, कि हर कैंडल पे मतलब कि हर कैंडल तो नहीं, लेकिन जब हमारा लेवल पे आते हैं तो एक ही चार्ट पे कंटिन्यूस मैं आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं करता, देखो प्रॉपर रीजन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर सही में आपको बाइनरी फील्ड में आगे बढ़ना है ना, तो आपसे मैं कभी भी कोई भी चार्ज नहीं मतलब चार्जेस नहीं लूँगा, जितना मुझे आता है। देखो वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि यूट्यूब पे ग्रो करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइम दे के वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरा भी कुछ स्वार्थ है इसके पीछे। अब क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी मैं चार्ट पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस मैं वीडियो दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या 100% मैं अपना दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 100% नहीं दूंगा तो मैं खुद के साथ ही मतलब मैं दगा कर रहा हूँ, ऐसा होगा ना, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी वो पॉइंट अंदर जा रहे हैं। तो मैं जितना खुद को परफेक्ट बनाना चाहता हूँ उतना मैं यहाँ पे खुद को मतलब इम्प्रूव कर पाऊँगा, और उस चीज़ से आपको भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं अपना 100% दे के अगर आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो उससे मेरा भी फ़ायदा है, मेरी उस चीज़ से प्रैक्टिस हो जाती है, प्लस आपको वो चीज़ ऐसे ही मिल जाती है। तो जो बता रहा हूँ उसकी वैल्यू करो और बस यही चीज़ को समझो। बाकी आगे और भी वीडियो आएंगी जिसमें मैं आपको अच्छे तरीके से प्राइस को कंटिन्यूसली रीड करना सिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसके बाद देखें तो एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे, और मैं लास्ट ट्रेड लेके ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस करूँगा और रीज़न मैं आपको ट्रेड लेने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो रीज़न क्या है, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल पे इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया। यहाँ पे हम सेल साइड में ट्रेड नहीं ले सकते थे, लेकिन देखो इस कैंडल ने उस वीक के आसपास क्लोज किया तो वहाँ पर भी मैं ट्रेड नहीं ले सकता। तो इंगल्फिंग प्लस कंटिन्यूशन हुआ, और बीच में जो भी एक हमारा छोटा मोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल था उसके ऊपर ही भी यहाँ पे इस रेड कैंडल ने क्लोज किया था, इस वाली ने, जो मेरा कर्सर आप देख रहे हो इस वाली कैंडल ने। तो इसलिए मैंने ट्रेड वहाँ पर भी अवॉइड की। लेकिन जो इस कैंडल, ये वाले आप कैंडल देख रहे हैं ना, ये वाली, तो उस कैंडल ने क्या किया, उस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक किया, और यहाँ पे इंगल्फिंग एंड एक कंटिन्यूशन एंड ब्रेकआउट, तो हमें 3 कन्फर्मेशन मिल गई, ठीक है। तो उसी के बेस पे, और अगर आप सेलर्स के पावर्स का देखोगे तो इस कैंडल से ये कैंडल बड़ी है और इससे ये कैंडल बड़ी है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक मोमेंटम बन रहा था, ठीक है। तो उसी के बेस पे यहाँ पे मैंने ट्रेड की थी, और देखो अभी तो चलिए ट्रेड हमारी विन रही है, ठीक है। क्लॉक मोड पे था और एंट्री कुछ हमारी गलत लग गई थी, लेकिन प्रॉपर हमारी जो प्रिडिक्शन थी वो रेड कैंडल बनी है, ठीक है। और अभी भी यहाँ पे हम कुछ शॉर्ट ट्रेड निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ये वाली जो रेड कैंडल यहाँ तक गई है, उसके बाद इसमें रिजेक्शन इतना बड़ा आया है, तो 2-3 कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देंगी ना, तो आप शॉर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बाइनरी ट्रेडिंग सिखाने की, और वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, देखो मैं खुद भी कट नहीं लगा सकता इसके अंदर, क्योंकि छोटी वीडियो से फिर वही है ना कि आपको सीखना नहीं है, आपको जल्दी पैसे कमाने। तो हर उस पॉइंट को अपने दिमाग के अंदर डालो, जो बताता हूँ उसको आराम से सुनो। हो सके तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, क्योंकि आप इसको, या तो फिर आप भी 1.5x में स्पीड में आप इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग के साथ। जय हिंद दोस्तों। और मैं पहले फ़ौज में था, तो मतलब आगे मेरे बारे में आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जितने भी भाइयों ने वीडियो को पूरी देखी है उसको दिल से धन्यवाद, और देखते रहो, सपोर्ट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं मतलब वीडियो की एंडिंग करना तो भूल ही गया था। जैसे कि हमारा टारगेट था 1000 करने का, तो हमने यहाँ पे 1112 रुपीज़ आज हमने बनाए हैं पहले ही दिन। और यहाँ पे आप देखोगे कि हमने मल्टीपल टच पे एक लेवल ड्रॉ किया था, जैसे कि ये, तो कुछ और अभी आपको एक्स्ट्रा लर्निंग भी मिल रही है, तो इसका आप मतलब कि अच्छे से सीखना। देखो इस लेवल पे मार्केट ने क्लोज किया, एक बायर की कैंडल आई, देखो इसकी प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकता था, ठीक है।
और इस रेड कैंडल की भी मैं नहीं कर सकता। अभी आप 1 सेकंड वेट करो तो हमें एक कंफर्म यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे हिसाब से होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अभी कोई इरादा नहीं है, हालांकि मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है, लेकिन सपोर्ट लेवल पे मैं अप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकता। और देखो इस लेवल के नीचे किसी भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज़ करती है ना, और अगर कोई नेक्स्ट कैंडल इस लेवल पे आती है तो यहाँ पे हम शॉर्ट एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और अभी इतना गैप है तो नहीं, लेकिन देखो नीचे आएगी शायद कैंडल, तो वेट करो, ठीक है। आप देखो, चलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस, एंट्री हमारी बहुत मिस हो गई, हालांकि एक एक्स्ट्रा ट्रेड थी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ ताकि ऊपर वाली ट्रेड अगर लॉस भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा एक पर्सनल रिस्क था, आपको कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग देनी थी, तो उस हिसाब से मैंने ये ट्रेड की है जो कि डीप लॉस जा रही है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, प्रिडिक्शन पे भरोसा रखो, अगर ये ट्रेड हमारी लॉस भी होगी तो हम इसको इजीली रिकवर करेंगे। हालांकि मुझे भी मतलब हार्ट बीट मेरी तेज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी ट्रेड लगा दी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे वेट करना चाहिए था कि इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर हो, तभी मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करूँ। इस कैंडल ने इसको नीचे ही ब्रेक कर दिया है, और चलिए फिर भी हमारी कुछ ट्रेड, नीचे वाली अपनी सारी ट्रेड प्रॉफिट में आई है। लेकिन आपको इस तरीके से ट्रेड नहीं करना है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी हम अपना P&L देख लेते हैं कि क्या हुआ है। 27,892 रुपीज़ दिखा रहे हैं। और देखो आप कल का भी टारगेट आप देखो तो अचीव हो चुका है। और ये पर्सनल रिस्क था, तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप इस तरीके से ट्रेड करो, ठीक है। थैंक यू गाइस, लव यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।